शेष नाग के ऊपर पूरा ब्रह्मांड है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। और शेष को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, दैट मीन्स स्पेस। मैं कहूँ यहाँ जगह शेष है, आप आके बैठ जाइए, देयर इज अ स्पेस, यू कैन सिट हियर। इट्स जस्ट अ मेयर ट्रांसलेशन ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ह्यूमन अपने इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट की वजह से जो अगेंस्ट द अर्थ, सन, देन द सोलर सिस्टम, देन द गैलेक्सी, and then the epicenter of that galaxy, if we go through with the Big Bang theory, अपने आप को अट्रैक्ट कर सका, एंड एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल को भी एक्सपीरियंस करके अपनी स्पाइनल कॉर्ड को अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टूड कर सका। इसलिए ह्यूमन खड़ा होता है और बैलेंस बना के दो पैरों पर चल देता है, गिरता भी नहीं है। एक पेंडुलम है अंदर जो उसको बैलेंस करता है। पर इस पूरे अस्तित्व में हम लोग जब खड़े हुए तो everything could stand up, just the hands are flexible, isn't it? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये भी यूं ही फिक्स हो जाते। विष्णु के दो हाथ ऊपर दो हाथ नीचे का मतलब क्या है? He has access to both the things simultaneously. तो ये एक ऐसा लीवर है, जब नीचे रहता है तो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस पर जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इंपैक्ट ज्यादा रहता है। पर जब व्हेन दिस लीवर इज रेज्ड जस्ट लाइक एन एंटीना, जब ये ऊपर की तरफ होता है तो जो बैलेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज हैपनिंग ऑन आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस शिफ्ट्स। इसको ऊपर करते ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, जैसे अभी आउटर प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स 50% हमारे ऊपर इंपैक्ट कर रहा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 50% कर रहा है, इसलिए हम खड़े हो पा रहे। जब हम हाथ को नीचे रखते हैं तो ये 60 हो जाता है, वो 40 हो जाता है। जब हाथ को ऊपर कर देते हैं तो वो 60 हो जाता है और ये 40 हो जाता है। तब एक आउटर प्लैनेट स्पिरिचुअल कनेक्शन व्यक्ति इस मुद्रा के द्वारा अनुभव करता है। इसलिए हमारे यहां कोई भी अभिवादन करना तो बड़ी विनम्रता से कहा जाता है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।